अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मेरा शुरू हुआ है संडे वाले दिन से और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और तकरीबन 2 से 3 का टाइम होगा शायद। तो नाश्ता हम लोग संडे वाले दिन करते हैं देर से, क्योंकि देर से ही उठते हैं और फिर थोड़ा घर वगैरह समेटूँगी, फिर उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, आटा मैंने फ्रीज़र से तकरीबन 1 डेढ़ घंटे पहले निकाल दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हार्ड हो रहा था आटा। तो मैंने बोला पहले पेड़े बना के रख लेती हूँ, पेड़े बना के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके पराठे वगैरह बना लूँगी। लेकिन जब मैं पराठे बनाने लगी तो देखा तो गैस ही इतनी कम आ रही थी, जबकि रोज़ाना इसी टाइम पर जब मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ तो गैस ऐसी आ रही होती है, उधम गैस आ रही होती है। और आज संडे है तो पता नहीं गैस को क्या हो गया है। फ़िलहाल पहले तो मैं इस तरीके से करके रख दूँगी ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर ताकि पेड़े बनाने में आसानी हो जाए। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, लाइक करना नहीं भूला करें। और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करके बताया करें आप लोगों को व्लॉग कैसे लगते हैं। और हाय हेलो सलाम दुआ ही कर लिया करें, तो उससे ये पता चलता है कि मेरे कौन कौन सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रोज़ देखते भी हैं, डेली रूटीन देखते भी हैं। और ये भी बताया करें कि आप लोगों को क्या पसंद है व्लॉग के अंदर, डेली रूटीन पसंद है, सिलाई का या कुछ भी आउटिंग का, ताकि मुझे कंटेंट मिलता रहे, आप लोगों की पसंद भी पता चलती रहे। काफ़ी सोचती हूँ कि व्लॉग के अंदर ये बनाऊँ वो बनाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों समझ में ही नहीं आता कि ये सही रहेगा या वो सही रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोग आइडिया देंगे तो मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा। और आज ही आने वाले ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने शादी के कपड़े जो कि मैंने बनाए थे, क्योंकि शादी के कपड़ों की मैंने पिक्चर वीडियो तो आप लोगों के साथ सेंड करी है, लेकिन जो वेयर करके मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, लेकिन वैसे कपड़े नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मेरे कपड़ों के साथ क्या क्या मसले मसाइल हुई, क्या गलतियाँ हुई हैं। और मैं आप लोगों को आज सब बताऊंगी, कपड़े भी दिखाऊंगी बिल्कुल तरीके से कि और जना मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या मुझे मुश्किलात पेश आई। यहाँ पे पेड़ा रख के मैं अपने तवे को गरम कर रही थी कि तवा बहुत अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो मैं पराठे बनाना शुरू करूँ। और ये है कि पता नहीं इस टाइम पर गैस इस कदर हल्की आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। और बच्चे बार बार बोल रहे थे, और बच्चे क्या, बरीरा बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि मम्मा जल्दी से नाश्ता दे दो, जल्दी से नाश्ता दे दो। तो मैंने कहा आप तो जना में उठते ही नाश्ता मांगना शुरू कर देती हो। फ़िलहाल शुक्र है जब पराठे बनाना शुरू करे तो थोड़ी देर बाद गैस थोड़ी सी आंच तेज़ हो गई तो नाश्ता बन गया। तो मैंने एक एक करके पहले तो नाश्ता बरीरा, अबरीश को दिया, वानिया को दिया, फिर उसके बाद मैंने साथ को दिया, फिर उसके बाद इमरान को देकर एंड में मैंने नाश्ता किया। तो यहीं पर ही ये हो रहा है आजकल मेरी मोबाइल के अंदर जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ। एक तो गर्मी इस कदर है, ऊपर से फिर किचन में मोबाइल लगाओ ट्राईपॉड पे, तो जना में उसकी चूल्हे की हीट से ना तो मेरे मोबाइल की वीडियो जो है ना क्लोज़ हो जाती है। और संडे का दिन तो कोई इतना मसरूफ़ दिन होता है कि काम बस शुरू करो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। और आज तो मुझे कोई इतने काम थे, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था कि मेरे पास कोई कपड़ों का इतना अंबार जमा हुआ था जो मुझे तय करने थे। एक दिन पहले मैंने वो कपड़े तय करे और कुछ कपड़े मैंने छोड़ दिए थे जो नए कपड़े थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी कि कपड़े मैंने कौन से बनाए और फिर उसको किस तरीके से सेव करके रखने हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैं अपने कपड़े किस तरीके से रखती हूँ। फ़िलहाल तो सबसे पहले मैंने बरीरा और अबरीश को नाश्ता दिया है, बरीरा वानिया को नाश्ता दिया है। अब ये मैं अंडा तल रही हूँ अबरीश का, और अबरीश को नाश्ता दूँगी। अबरीश सिर्फ अंडा खाती है और चाय पीती है, वो पराठा वगैरह नहीं खाती है। फ़िलहाल बाकी व्लॉग तो मैंने बनाए नहीं क्योंकि बार बार मेरी वीडियो रुक रही थी। किचन को तो मैंने यहीं पर ही ऑफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने शाम का टाइम हो गया था क्योंकि गर्मी बहुत थी, फिर मैं थोड़ा सा लेटा आराम किया। फिर मैंने किचन साफ़ किया, घर की सफाई करी, और शाम के टाइम मैंने इमरान से सब्ज़ी वगैरह मंगाई थी। तो मैंने इमरान से कहा मेरे लिए केरी लाजमी लेकर आना, कच्ची केरी। अच्छा, ये केरी थी तो बड़ी मज़ेदार, लेकिन ये ज़्यादा खट्टी नहीं थी।
और अभी भी देख के मेरे मुंह में ऐसा पानी आ रहा है ना, मेरा दिल चाहता है मैं रोज़ाना ये केरी खाऊं। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, जब भी मैं इसकी वीडियो शेयर करती हूँ, कभी स्टेटस पे लगाती हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ है क्या, कुछ है क्या। तो क्या मकसद है, जब भी केरी खाओ तो कुछ होता ही है भाई। केरी अपने इंसान खुश उससे भी खाता है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, मज़े की लगती है, शौक़ है मुझे खाने का। तो खट्टी चीज़ें ज़रूरी थोड़ी है, जब खाए जाए तो कुछ होता ही है। और ये केरी मैं बड़ी खट्टी चीज़ें मैं शौक़ से खाती हूँ और ऐसे ही मज़े के लिए खाती हूँ। अब ये हो रहा है रात का टाइम, मैंने खाना वाना बना लिया था, सब काम कर लिया था। मैंने सोचा अब ये जो बिखेरा फैला हुआ है इसको भी समेट दूँ आज। हैंगर वगैरह मैंने सारे निकाल लिए थे और अब ये कि ये सारे नए कपड़े हैं, कुछ धोने के थे वो भी मैंने धो लिए थे और कुछ कपड़े इसके अंदर हैंगर में करने के थे और कुछ कपड़े इसको ना तय करके इसको शॉपर में करके मैं बैग के अंदर रख दूँगी। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल शादी वगैरह नहीं है, लेकिन 1-2 महीने बाद कब शादी होगी, बकरा ईद के बाद वैसे एक शादी आ तो रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि है या नहीं, तो जब ही कपड़े निकलेंगे। तो ये है कि मैं इसको बैग में सेव करके रख दूँगी। जो घर की शादियाँ होती हैं उसमें मज़ा तो बहुत आता है, कपड़े वगैरह बनाने को मिल जाते हैं, कपड़े वगैरह क्योंकि जितने भी हमारे पास शादी के कपड़े हों, लेकिन जब अपने घर की शादी होती है तो बस न्यू कपड़े बनाने होते हैं। और बस इस दफ़ा जो मैंने कपड़े बनाए हैं तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ी इन कपड़ों को। क्योंकि कभी ऐसा हो रहा था, कभी क्या ऐसा हो रहा था मेरे साथ ये हुआ कि एक तो मैंने शादी की शॉपिंग बहुत लेट करी। अच्छा, मैंने बरीरा अबरिश वानिया के कपड़े ना काफ़ी टाइम से ले के रख लिए थे और डिज़ाइनिंग वगैरह भी सोच ली थी कि मुझे इन लोगों का क्या सीना है। अपना भी मैंने सोच लिया था, लेकिन मेरे कपड़े आए नहीं थे। इमरान और साथ के कपड़े तो मैंने ख़रीद के दर्जी को दे दिए थे कि वो स्टिच कर देंगे, तो फिर मैं उठा लूँगी कपड़े। लेकिन सबसे बड़ा मसला था मेरे अपने कपड़ों का और बरीरा अबरिश वानिया के कपड़ों का। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उन लोगों के कपड़े पहले से स्टिच कर लेती, और ऐसा हुआ कि मैं दूसरों की सिलाइयाँ लेती रही और ये हुआ कि एंड टाइम पे मेरे बच्चों के कपड़े और मेरे कपड़े रह गए। तो कुछ ऐसा हुआ कि जिस दिन इवेंट होता मैं उसी दिन ही सारे कपड़े सी रही थी, मतलब कि 4 जोड़े सी रही थी। अच्छा, मैंने अपना माइयों का ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करा था, ग्रीन कलर का। मैं आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को वो डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके स्टिच कर लिया था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि माइयों वाले दिन में सुबह जो 10 साढ़े 10 बजे से जो बैठी थी सिलाई करने के लिए, बरीरा अबरिश वानिया का शरारा मैंने सिया था और उसके साथ उसकी जो शर्ट थी वो सी थी। तो उसमें मुझे सारा दिन ही लग गया था, क्योंकि वो बहुत ही कोई मेहनत से मैंने सिया था। उसकी कलियां जोड़ना, फिर लेस लगाना, फिर उसकी कमीज़ों की कटिंग करना, तो वो मैंने माइयों वाले दिन सिया था। चले, मैं अभी आप लोगों को ये वाइट ड्रेस की स्टोरी सुना देती हूँ। ये वाइट ड्रेस मैं लेकर आई थी शादी से कुछ ही दिन पहले, लेकिन मैंने इसको स्टिच नहीं किया था। लेकिन मैंने इसको स्टिच भी उसी दिन किया जिस दिन मुझे पहनना था। आप यकीन करें, मैंने 8 बजे इसको स्टिच करके रेडी करा है और मैंने इसको 9 साढ़े 9 बजे मैं रेडी हो गई थी बारात में जाने के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा थक गई थी और इसको लेट स्टिच करने का मकसद सिर्फ यही था, मतलब वजह ये थी कि मैं दूसरों के कपड़े स्टिच कर रही थी। अब ये नहीं हो सकता था कि मैं दूसरों के कपड़े स्टिच ना करूं और अपने शादी के दौरान, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ख़र्चा बहुत ही कोई ज़्यादा था, तो स्टिचिंग जो ले चुकी थी वो तो मुझे कंप्लीट करनी थी। तो ये जो स्टिचिंग मैं ले चुकी थी वो कंप्लीट करनी थी, और कुछ मुझे लाइटों ने परेशान किया। तो ये कि बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ी शादी पर। मुझे फ़ील नहीं हो रहा था लोगों को कि मैं कोई इतनी मेहनत करके शादी अटेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक कर शादी अटेंड कर रही हूँ। लेकिन मैंने इंजॉय भी बहुत किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। लेकिन मेरी लाइफ की पहली शादी ऐसी थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये पर्पल वाला सूट तो आप पहले देख चुके थे, और ये कि इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि ये पहले शादी में मैं पहन चुकी थी। अच्छा, सुनाऊँ मैं आप लोगों को अपनी साड़ी की कहानी। साड़ी मैंने बड़ा मेरा दिल था कि साड़ी मैं ख़ुद स्टिच करके पहनूँगी। लेकिन आप लोग कभी भी ज़िंदगी में गलती नहीं करना कि अगर आप लोगों को साड़ी कभी आपने सी नहीं है और आप लोगों को पहननी भी खुद ही अपनी सी करे, तो कम से कम 1 महीने पहले सिएँ, 15 दिन पहले सिएँ और उसको 1-2 बार पहने, उसको
चल कर देखें, घर में वेयर करें और चल फिर के देखें और दूसरों को बताएं कि सही लग रही है, इधर से उधर से सही लग रही है। क्योंकि साड़ी को पहनना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आती, लेकिन साड़ी पहनने के लिए साड़ी का स्टिच होना बहुत अच्छा स्टिच होना बहुत ज़रूरी है। और सामने आपके साथ एक बंदा ऐसा हो जो साड़ी को आपको सेट कर सके। मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। साड़ी भी मैंने सारा दिन अकेली स्टिच करी और मैंने स्टिच करके ख़ुद ही पहनी और मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था जो मुझे बता सके कि साड़ी कहाँ से कैसी लग रही है। और ब्लाउज़ तो बिल्कुल भी कोई अच्छा नहीं सिला था, क्योंकि मैंने एक शर्ट नुमा सी दिया था, इसकी प्लेटें वगैरह नहीं डाली थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो साड़ी तो हो गई थी मेरी फेल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई अपनी साड़ी स्टिच हुई भी। हाँ, साड़ी स्टिच हुई भी सही थी, लेकिन साड़ी का ब्लाउज़ अच्छा सिला हुआ नहीं था। फ़िलहाल मैंने उसको पहन लिया था अल्लाह करके। मैंने जब नेक्स्ट कोई शादी होगी तो मैं इसको सेट कर लूँगी। फ़िलहाल अभी मेरा कोई दिल नहीं था कि इसको मैं दोबारा ऑल्टर करूँ, ये करूँ, वो करूँ। फ़िलहाल अभी तो मैं पैक करके इसको बैग में रख दूँगी। माइयों के कपड़े मैंने पहले ही बैग में रख दिया था, लेकिन मुझे रखने थे शॉपर में करके। अच्छा, इसको मैं जो शादी के कपड़े जो होते हैं मैं उसको इस तरीके से पैक करती हूँ कि मेरे पास ना काफ़ी सारे बैग रखे हुए होते हैं। आपको पता होगा जब जो आप सिलाई वगैरह करते हैं ना, तो ये बैग वगैरह आपके पास अक्सर रह जाते हैं, कभी जमा हो जाते हैं, कभी हमारे कपड़े भी लॉन के, कॉटन के ऐसे ही बैग में आते हैं, तो ये बैग पड़े रह जाते हैं। तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको उठा उठा के रखती रहती हूँ। मेरे सारे कपड़े तकरीबन शादी के फैंसी कपड़े, मेरे सारे कपड़े इसी में ही मिलेंगे, बच्चों के मेरे इसमें। अगर ये बैग ख़त्म भी हो जाते हैं तो मेरे पास वैसी थैलियाँ होती हैं जो चिपकने वाली होती हैं, आगे चल के मैं आपको दिखा दूँगी। तो मैं इसके अंदर कर देती हूँ। इससे ये होता है कि एक दूसरे से कपड़े उलझते नहीं हैं और ये है कि हमको आराम से हर चीज़ मिल जाती है। जैसे कि ट्राउज़र, दुपट्टा इधर उधर नहीं जाता, इस बैग के अंदर मिलेगा। अब साड़ी मैंने इसके अंदर रख ली थी। इस शादी पे जितने भी नए कपड़े बने थे मैं एक ही बैग में रख दूँगी और जितने मेरे पुराने वगैरह कपड़े थे, मतलब पुराने जो शादी वगैरह के कपड़े थे, वो दूसरे बैग में थे। तो इस तरीके से ये होता है कि मुझे आसानी होती है। मेरी अलमारी का एक खाना सिर्फ नए कपड़ों से है जो मैं बैग के अंदर करके रखती हूँ, मैं लटकाती नहीं हूँ। उससे ये होता है कि धूल मिट्टी में भी रहते हैं कि बार-बार हाथ लग रहा होता है, तो एक दूसरे से उलझते भी हैं। और वैसे भी हमें लटका के शादी के कपड़े करना क्या है, क्योंकि इतनी जल्दी-जल्दी तो कोई शादियाँ आती भी नहीं हैं। बच्चों के शरारे वगैरह, अच्छा मैंने बरीरा, अबरिश, वानिया इन तीनों के ड्रेस कुछ इस तरीके से सिए थे कि माइयों में एक जैसे थे, बारात में भी एक जैसे थे और वलीमे में भी एक जैसे थे। तो एक ये सिग्नेचर बन गया है मेरा कि मैं अपनी तीनों बेटियों को एक जैसे कपड़े बनाती हूँ। अक्सर मुझे इसी शादी में लोगों ने बोला कि आपकी बेटियाँ कहाँ हैं? तीनों ने एक जैसे सूट पहने होंगे ना? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा एक दूसरे से मिलते जुलते ही कपड़े पहनी भी होंगी और इधर ही कहीं होंगी। तो कह लगी आप एक जैसे कपड़े क्यों बनाती हैं? मैंने इस वजह से बनाती हूँ कि ढूंढने में आसानी रहती है और सबको पता होना चाहिए, सबको पता होता है कि ये मेरी बेटियाँ हैं। तो ये तो फ़िलहाल एक मजाक था, लेकिन मुझे बहुत शौक है कि मेरी बेटियों के कपड़े एक जैसे हों और इत्तेफाक ऐसा होता है कि इन लोगों के एक जैसे बन भी जाते हैं। अब ये है मैंने वलीमे में बनाया था और वलीमे में मैंने बनाया था कोट स्टाइल में और नीचे था काफ़ी घेरी, मतलब घेर वाली मैक्सी थी और ऊपर से मैंने ऑर्गेन्जा कपड़े में कोट बनाया था। वानिया और बरीरा अबरिश को कोट स्टाइल में सूट इतने प्यारे लगते हैं और वो ये सूट पहन के तो वो इतने खुश थे। और ये सूट भी मैंने जिस दिन वलीमा था उसी दिन ही सिया था और तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे शाम में जाके मैं इन लोगों का ट्राउज़र लेकर आई थी। मैं समझी थी ट्राउज़र मैं लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन ट्राउज़र नहीं आया था। पीको करवा कर लेकर आई घेरे पर और बस बहुत मैंने इमरजेंसी अर्जेंट काम किए थे। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला का करम है कि मैं टाइम पर तकरीबों में पहुँच जाती थी और मुझे ख़ुद यकीन नहीं आता था कि ये किस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ। और ये कोट वाले सूट तो कोई इतने प्यारे लग रहे थे कि अच्छा उस दिन तो पिक्चर वगैरह फ़ोटोग्राफ़र ने ली थी तो मेरे पास अभी तक आई नहीं है, लेकिन मैंने भी ज़्यादा नहीं ले पाई थी क्योंकि रोशनी ज़्यादा नहीं थी और बहुत घिच-पिच थी, इस वजह से मैं ज़्यादा ले नहीं पाई थी। लेकिन इंशाल्लाह मैं इन लोगों को दोबारा ये ड्रेस पहनाऊँगी और फिर अच्छे तरीके से पिक्चर वीडियो लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये सूट बहुत ही प्यारे लगे थे। सारे सूटों में सबसे ज़्यादा प्यारे ये वाले सूट लगे थे। ये तो थे वलीमे के, माइयों के हो गए। और अब सबसे मुश्किल चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिसको देख के आपको हैरत भी होगी और आप लोगों को मुझे ना शाबाशी
देने का भी दिल चाहेगा। ये जो ग्रीन वाले सूट ना आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बरीरा अबरी शोरवानिया का है और ये वाला जो सूट है ये है बरीरा का। तो ये तो पता नहीं क्या हुआ, ये जो बरीरा का मैंने डिफरेंट ले लिया था यूँ कि इसमें से कपड़ा ही नहीं बचा था और मैंने बरीरा का डिफरेंट ले लिया। वो तो शुक्र है कि मैंने डिफरेंट ले लिया, अगर मैं वानिया और अबरी जैसा ले लेती तो मैं बहुत ज़्यादा पछताती, क्योंकि ये जो कपड़ा है मैं एंड टाइम पे सीने बैठी तो ये मशीन में नहीं चल रहा था। आप यकीन करें ये पूरा सूट मैंने सुई धागे से सिया है और जिस दिन बारात थी मैं उस दिन ये सूट सी रही थी, अपना सूट भी सिया और ये सूट भी सिए मैंने, जितना सिलाई से सिला बाकी ये जो कमीज़ें हैं ना इसकी प्लेटें तक, आस्तीनें, इसका चुने वगैरह जितना भी था मैंने सब सुई धागे से सिया है। आप लोगों को दिखा रही हूँ, वाज़े कलर भी डिफरेंट है, आप लोगों को नज़र आएगा कि ये मैंने सारा पूरा का पूरा सूट सुई धागे से सिया है। तो मैं कोई इतनी पागल हो गई थी इस सूट को लेकर, मैं ये कह रही थी क्या मैंने मुसीबत पाल ली है। और ये कोई सी भी मशीन में नहीं चल रही थी, मेरी एक नहीं दो मशीनें हैं, जो कि मशीन पे भी ये कपड़ा नहीं चल रहा और मेरी जो आम मशीन है उस पर भी नहीं चल रहा था। ये है जर्सी कपड़ा है, कपड़ा तो बहुत प्यारा था, एक तो सिल्क ऊपर से जर्सी, और ये क्यों नहीं चल रहा था पता नहीं मुझे। फ़िलहाल तो ये कपड़ा सिल गए थे और आप ये देखें कोई कह ही नहीं सकता कि ये हाथ की सिलाई से मैंने ये पूरा सूट सिया है और इतना प्यारा सिला था और इतना प्यारा लग रहा था इसका कलर भी। तो आप लोगों को ये बता रही हूँ कि देखें मैंने कितनी स्ट्रगल करी है इन कपड़ों पे, और प्यारे भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। सिंपल बनाए मैंने बच्चों की शादी के कपड़े, लेकिन बड़ी मेहनत से बनाए, बड़े प्यार से बनाए। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को शादी के कपड़ों की दिखाई है, सुनाई है, तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। भूल जाते हैं मुझे मालूम है, वरना लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता किसी का भी। शादी के तो मैंने सारे कपड़े थे बैग में पैक कर लिए थे, और ये वाले जो जोड़े मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये बड़ी स्पीड से दिखा रही हूँ क्योंकि ये पहले मैं दिखा चुकी हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले शादी में बच्चों को पहना चुकी थी। क्योंकि ये सूट मैंने अब भी पहनाया था मेहंदी में, तो कोई इतना प्यारा लग रहा था ना, इतने भरे हुए सूट थे, और ये भी मैंने खुद स्टिच किया था। और मैं अपने कपड़ों, अपने बच्चों के कपड़े, अपनी ख़ास तौर पर अपनी बेटियों के कपड़े अपने ही हाथ से सीना पसंद करती हूँ। मुझे पसंद है, मुझे रेडीमेड कपड़े अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शौक़ है कि मैं अपनी बच्चियों के कपड़े खुद अपने हाथ से सियूँ। और असल बात तो ये है कि मेरी बेटियां भी बड़ा खुश होती हैं कि मम्मा ने हमारे कपड़े सिए। और मेरी अम्मी जब मेरे कपड़े सीती थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि मुझे जो ना अपनी अम्मी के हाथ के सिले हुए कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। मेरी सिस्टर सीती थी, मेरी बहनें सीती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खुशी ख़ुद काम करने में है ना, तो वो रेडीमेड वगैरह में नहीं है। फ़िलहाल तो मैं वही पसंद करती हूँ जो मुझे ख़ुद को पसंद आए। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगा ले लो और वही आपको अच्छा लगे। और इसमें से कोई भी मेरा ड्रेस या मेरे बच्चों का ड्रेस ब्रांड का नहीं है, नॉर्मल लोकल मार्केट का है, लेकिन मेरे लिए ब्रांड से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि मैंने खुद स्टिच किया और मेरे बच्चों को पसंद आया, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे बच्चों पे अच्छा लगा। फ़िलहाल तो ये मेरी अपनी सोच थी। आप लोगों को बस आप लोगों को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ को मैंने बुला लिया कि ज़रा ये बंद करवा दो। मैंने इसके अंदर सब कपड़े ठूस दिए सही से, और अभी इस तरीके से बैग पैक हो गया। देखें, अब मैं इसको अलमारी में सेव करके रख दूँगी, जब भी कोई शादी आएगी तो इसमें सारे कपड़े जो भी निकालना होगा वो आराम से निकाल लूँगी। अब जो कपड़े हैं वो मैंने जल्दी जल्दी में रख लूँगी। ये जो कैजुअल कपड़े हैं, आने जाने के कपड़े, इसको भी मैंने वॉश वगैरह कर लिए थे, क्योंकि ये कपड़े भी शादी में यूज़ आ रहे थे। कभी रज जगह था, कभी ब्राइडल शावर था, कभी कुछ। और मैं तो यहाँ तक कि नाश्ता तक लेकर गई थी तो उसके भी कपड़े मेरे थे, तो मैंने सब वॉश कर लिए थे। और इतने कपड़े हो गए थे कि मैं थक गई थी इनको तय कर के संभाल के। फ़िलहाल मैंने आज फाइनल मैंने कर ही लिए थे। घर की शादी होने में एक ये फ़ायदा होता है, कपड़े बहुत सारे बन जाते हैं, मज़ा आ जाता है। बच्चों के भी मज़े आ जाते हैं और हमारे खुद के भी मज़े आ जाते हैं। और अल्लाह अल्लाह करके, हाय तौबा करके कपड़े बहुत सारे बन जाते हैं, बात के लिए ज़रा सही रह जाता है। फ़िलहाल तो मैं ये सारे कपड़े जल्दी जल्दी करके हैंगर में करके अलमारी में लटका दूँगी। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।